जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि वो बड़ी लड़की है। जाहिर है कि जब मैं उसके कपड़े खरीदने जाता हूँ और वो सिर्फ 4.5 साल की है, तो मुझे पता है कि मुझे 8 से 9 साल की उम्र के लिए कपड़े खरीदने जाना होगा। जाहिर सी बात है, मैं कर सकती हूँ। उसके सेक्शन में छोटी लड़कियों के कपड़े हैं, वो सब प्रिंसेस सोफिया और पेप्पा पिग के हैं। तुम्हें पता है, ऐसे छोटे किरदार जिन्हें वो बहुत पसंद करती है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी है, वो उन्हें पहन नहीं सकती। और ये मेरे खिलौने को पूरी तरह से तोड़ देता है। इससे मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। कि आप सभी लोग भी एक तरह से ओबेसिटी के शिकार हैं या फिर मोटापे के शिकार हैं, तो घबराइए नहीं। ये एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है हमारे इस इंडिया में। एक्चुअली हमारी डाइट में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो कि लोग इग्नोर करते हैं। लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोटीन या फिर दूसरी चीज़ों का उनका ख्याल नहीं रख पाते, जैसे कि चावल ज़्यादा खाना, रोटियां ज़्यादा खाना अपने डाइट में, सुबह शाम और रात को तीनों टाइम खाना रोटियां। तो इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि इंडियन डाइटरी सिस्टम ठीक नहीं है जो भी हम अपना रहे हैं। इनमें मॉडिफिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जिनको ओबेसिटी होती है तो उनमें ये 4 चीज़ें कॉमन होती है। पहली चीज़ जो है वो है एक तरह से एसिडिटी होना, दूसरी पाइल्स की प्रॉब्लम, ठीक है, तीसरा है चिड़चिड़ा मूड होना, और चौथी चीज़ आप जान के ये हैरान हो जाएंगे कि जो ओबीज वुमेन्स होती हैं या फिर कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में जो औरतें मोटापे के शिकार होती हैं, उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिलेटेड कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन कि हार्ट अटैक भी उन लोगों में ज़्यादा आता है जिन लोगों में ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी कैन आल्सो लीड टू हाइपरटेंशन एज वेल। ओबेसिटी बहुत सारी चीज़ों का एक तरह से मुख्य कारण है होने का। इवन डायबिटीज मेलाइटस भी उसी कारण ही होता है। अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल ना किया जाए तो फैट के रूप में स्टोर होने लगता है, लिवर के ऊपर आने लगता है, एंड फर्दर ऑन लिवर की भी डिजीजेस किसी ना किसी को जो भी ओबेसिटी का शिकार होने लगता है तो उनको हो सकती है। अभी हमारे पास ये आता है कि हम अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई करें, क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि ओबीज होने के चांसेस ही कम हो जाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो छोटी उम्र से ही उसको बाहर का जो से चिप्स हो गए या फिर कोई भी चीज़ हो गई तो उसको मना करें वो चीज़ खाने को। उसके अलावा उसको उसके बजाय आप उसको अच्छे से क्या कहते हैं फ्रूट्स चाट दे सकते हैं, फ्रूट का चाट। और दूसरा जैसे ऑमलेट हो गया या फिर ऐसी चीज़ें, अगर वेजिटेरियन भी है तो आप उसको दलिया वगैरह भी प्रिस्क्राइब मतलब दे सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों को शुरुआत से ही हमारे इंडिया में कभी भी न्यूट्रिशन का पढ़ाया नहीं जाता। यही हमारा एजुकेशन सिस्टम यहीं पर ही लैग करता है कि किसी को भी बताया नहीं जाता। अंत में जैसे आपने पहले वीडियो में देखा वो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें ना हो, बेसिकली आपको 4 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो प्रॉपर डाइट खाना, ठीक है, और दूसरा हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखना ताकि आपकी जो है जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओबेसिटी है तो वो चीज़ इम्प्रूव हो सके और आप एक हेल्दी वेट रेंज में आ सकें, ओबीज से आप फिट की रेंज में आ सकें। तो ठीक है, और इसके लिए आपको बेसिकली डाइट में चेंजेस कुछ लाने पड़ेंगे। पहली बात तो ये, आपको सुबह का नाश्ता थोड़ा लाइट रखना पड़ेगा, पराठे वगैरह नहीं खाने कभी भी। तो उससे क्या होता है, उससे एक तरह से उसमें आटा ही होता है। तो हैवी मील अगर आपने खानी है अपने वर्कआउट के बाद खाएं। मेजरली अगर आप सुबह भी वर्कआउट करते हैं तो भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में कोई ऐसी चीज़ खाएं जैसे कि रोटी वगैरह हो गई या फिर परोठा वगैरह हो गया। उसकी जगह आप कोई रिप्लेसमेंट हमारा जो न्यूट्रिशनल कप है आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ जैसा अपनी ओर से कोई कुछ ना कुछ लाइट खा लें तो जिससे कि आपका पेट भी भर जाए और दूसरा आपका बोल्टिंग भी ना हो आपके अंदर, या फिर एक्सेसिव कार्ब्स भी ना जाए जिसके कारण, क्योंकि रोटी में एक्सेसिव कार्ब्स सबसे ज़्यादा होते हैं। और दूसरा जो हम लोग खाते हैं क्या कहते हैं कोल्ड पराठे के साथ, तो वो चीज़ ठीक रहती है। कोल्ड आप सिर्फ खा सकते हैं, मतलब पराठा नहीं खा सकते, कोल्ड वगैरह आप ले सकते हैं। बाकी की डाइटरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे आर्य एक तरह से उसमें आप लॉग इन करें और अपना जो भी डाइट प्लान है वो ले लें। दूसरी चीज़
डेली 4 लीटर तक आपने पीने की कोशिश करनी है पानी। देखिए आपकी डिजीज कंडीशन अगर किसी को पहले से है, जैसे कि तो हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनमें हम लोग जो है 2 लीटर से ज्यादा नहीं देते पानी। जिसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर की डिजीज है, जब जिसको किडनी की कोई डिजीज है, तो उन्हें पूछकर ही पानी की वैल्यू जो है उनको लेनी चाहिए अपने डॉक्टर के अनुसार, या फिर हमारे जो है क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। और तीसरी चीज, एक तो दूसरा था पानी पीना, तीसरी चीज आपको जो है वो है बाहर का खाना कम करना। अगर आप मैगी वगैरह भी खाते हैं तो मोस्टली वो 1 कटोरे से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे भी आपको कार्ब्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो कार्ब्स अगर बहुत ज्यादा होंगे तो उससे ये होगा कि आपको मोटापा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये चीजें आपने कम करनी है। चौथी चीज, अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर जो है उसकी इंटेक ज्यादा करनी है। देखिए रेकमेंडेशन ये है कि आरडीए के अकॉर्डिंग जो आपका आइडियल वेट है उतना आपको ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना है। ठीक है, बाकी जो रेस्ट है वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी लेवल पर। दूसरी चीज ये है कि आपको एक तरह से फाइबर इंटेक 15 ग्राम तो लेना ही लेना है, क्योंकि WHO की या फिर और भी जितनी भी स्टडीज हुई है, अमेरिकन स्टडीज, तो वो ये शो करती हैं अगर कि कोई इंडिविजुअल 15 to 30 ग्राम फाइबर लेता ही रहता है रोजाना, तो उससे उसकी जो है जो इंटेस्टाइन के जो कैंसर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लास्ट में एक टिप देना चाहूंगा, अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखें ताकि आपको कोई भी डिजीज या फिर कोई भी अगर फीवर भी है तो उसमें भी आपको आराम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।